कल आपने प्रसंग श्रवण किया, राजा बलि का प्रसंग। राजा बलि ने यहां पर तीनों चीज भगवान के अर्पण की है। तीन चीज कौन सी? तन, मन और धन। पहले उन्होंने अपना मन अर्पण किया। कैसे मन कैसे अर्पण किया? बोले जैसे ही भगवान की उस सुंदर माधुर्यमयी छवि का अवलोकन किया, जैसे ही देखा, देखते ही उस माधुर्यमयी छवि का अवलोकन करते ही उनका मन वामन भगवान का हो गया। उनको अब यह नहीं लग रहा है कि ये मन मेरा है, उनके मन में सांवरिया की छवि बस गई। पहला तो मन चला गया। दूसरा, भगवान के मांगने पर उन्होंने जब 3 पग भूमि देने का संकल्प किया, तो जब नापने की बारी आई तो 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड चला गया। जो भी राजा बलि का था, जितना भी था, सब चला गया। अब क्या बचा? तन, मन भी गया, धन भी गया। अब क्या बचा? तन बचा ना। तो वो बड़ा, जब संकल्प किया था तो 3 पग भूमि का किया था, और यहां पर 2 ही पग में सर्वस्व चला गया। तो कहा, राजन ध्यान पूर्वक सुनो, अगर किया हुआ संकल्प पूरा ना हो तो पाप लगता है। या तो जितना संकल्प किया है उतना दो, नहीं तो पुण्य की बजाय पाप लगेगा। तेरा लोक भी गया और परलोक भी गया। देखो भाई, जजमानों को जरा आचार्यों का ख्याल रखना चाहिए। जितने भी जजमान बैठे सब सुने। अगर आचार्य प्रसन्न हो गए तो स्वर्ग के दरवाजे तुम्हारे लिए खुल गए, और अगर आचार्य थोड़ा सा गुस्सा हो गए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पड़ेगा थोड़ा सा। लेकिन आचार्य भी वो है जो अपने जजमान पर कभी गुस्सा ना हो। सही आचार्य कौन है? जो अपने जजमान पर किसी भी स्थिति में, हाँ एक स्थिति, अगर भगवान के साथ सच्ची श्रद्धा है तो, अगर वो भी नहीं है तो फिर ठीक है, गुस्सा हो और करे थोड़ा सा ना। तो वामन भगवान को तो उसका उद्धार भी करना है। उद्धार करना है इसलिए बोले सुनो, तुमने संकल्प के 3 पग भूमि का और 2 ही पग में सब चला गया। अगर तीसरा पग भूमि तुमने नहीं दिया तो पाप लगे तुमको महाराज। राजा बलि पूछते, महाराज एक बात बता दीजिए, दान बड़ा होता है कि दानी? दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दान का मालिक दानी है। वामन भगवान बोले इसलिए दानी बड़ा है। तो राजा कहते हैं, 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप इस दानी को नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। और इस तरह से राजा बलि ने सब कुछ दे दिया। तन मन धन और जीवन किसका है? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। लेकिन क्या ये सच है? अपने आप से पूछिए। बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, अभी 1-2 व्यक्तियों से मेरी बात हो रही थी, बोले बेटी की शादी करनी, मैंने अच्छी बात है, कितना? 1-1.5 करोड़ की तो कोई बात नहीं, 2 करोड़ की तो कोई बात नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया बात। और भगवान की, भगवान की कथा करानी हो तो जवाब तो दे दो मेरे भाई। बोल, लगाएगा 1 करोड़ रुपया भगवान की कथा में? नहीं महाराज, महाराज ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये तो महाराज को भी पता ज्यादा हो गया, ये तो महाराज को भी पता है। लेकिन ये तू सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर। क्या हमने दुनिया को और भगवान को सेम बना रहे? क्या जितना हम दुनिया के लिए सोचते उतना भगवान के लिए सोचते? ये मैं आपको एक सच बता रहा हूं, आपकी आत्मा को वो सच बता रहा हूं। जानती तो है लेकिन मानने को तैयार नहीं। वो सच बता रहा हूं किसी भी माध्यम से।
बेटी की शादी हो या बेटे की, 5 स्टार होटल क्यों चाहिए? अरे शादी तो एक मंदिर में भी हो जाएगी मेरे भाई। क्यों इन रिश्तेदारों को बुला के दिखावा करता है? किस लिए? मैं पूछ रहा हूं, किस लिए बुलाते हो इन रिश्तेदारों को? ये खा के चले जाएंगे, और अगर नमक भी कम हुआ ना तो ये नहीं देखेंगे कि तूने पार्टी ताज में दी थी, ये नहीं देखेंगे। वो कहेंगे रे क्या बुलाया, बड़ा बनता है, नमक भी तो था नहीं। इतना सब होने के बाद ये ऊपर से सुन ले, इसीलिए बुलाया था इनको, यही सुनने के लिए। लेकिन मेरा कन्हैया, अरे मत नमक डालना, मत मिर्च डालना, मत कुछ डालना, सिर्फ अपने मन से मेरे कन्हैया को अपने बच्चों की शादी में इनवाइट करना। देख फिर अपने बच्चों की शादी का जलवा तुझे अपने आप पता चल जाएगा, अपने आप पता चल जाएगा। मैंने आपको ये सच बताया, ये सच समझना कि हम भगवान में और दुनिया में कितना अंतर कर देते हैं। और जब तक ये अंतर होगा तब तक ये बात सच नहीं है कि तेरा तुझको अर्पण ना। मात पिता तुम मेरे, मात्र कहने के लिए, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंद, क्या ये सब? भगवान को मात्र बहकाओ नहीं, क्योंकि भगवान तो तेरे मन की बात जानता है। जब भी भगवान के मंदिर में जाता है तुझे पता है तू क्या चढ़ाता है, और जब भी बेटों के लिए पार्टी करने जाता है तो तुझे पता है क्या करता है। क्यों? ये अंतर जब तक रहेगा तब तक भगवान नहीं मिलेंगे, ये भी बात निश्चित है। राजा बलि की तरह कहना होगा, तेरा तुझको अर्पण, तन भी तेरा, मन भी तेरा, और धन भी तेरा। जब भगवान का काम करने जाओ तो तुम्हें संशय नहीं होना चाहिए कि कितना करूं कितना नहीं करूं। भगवान के किसी काम की लिमिट नहीं होनी चाहिए, इतना करूं इससे ज्यादा या इससे कम ना करूं, लिमिट नहीं है। आनंद आनंद होना चाहिए। और अगर ये हुआ तभी कह सकते कि तुम सच्चे भक्त हो, तभी कह सकते तुम सच्चे भक्त की बात छोड़ो, तभी कह सकते तुम सच्चे मानव भी हो। मानवता भी यही कहती है कि तेरा तुझको अर्पण, सच्चे मानव की पहचान है। तो राजा बलि ने अपना तन भी दिया, मन भी दिया और धन भी दिया, सब कुछ दे दिया। गुरुजी ने मना किया था, इसके बावजूद भी क्यों दे दिया? शुक्राचार्य जी ने मना किया था मत दो, फिर भी दे दिया। क्यों? बोले इसलिए दे दिया, दाता को भिखारी जरूर बना लेना चाहिए अपने दरबार का। मैंने सुना है दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, ये सबको देते हैं। आज ये देने वाला अगर लेने आ गया है, इसलिए इसको दे के अपने दर का भिखारी जरूर बनाना है। जो सबको देता है, आज मेरे मांगने आया, अगर आज नहीं दिया तो अब तक का देना बेकार हो जाएगा। और वैसे भी नियम है, अगर तेरे द्वार से कोई अतिथि निराश होकर लौट गया तो तेरे जीवन के सारे पुण्य चले गए, नियम है। इसलिए प्रसन्न करने की कोशिश करो। यही राजा बलि का चरित्र हमें सिखाता है कि हमें भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित जब होंगे तभी भगवान का प्यार। अब कहते हैं आने वाले मनमंत्र में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे, ये दान का महत्व है। इस राजा बलि के पूर्व जन्म की कथा एक बहुत अच्छी आती है। पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे, सारा जीवन कुछ नहीं किया, कोई भी नेक काम नहीं किया, एक भी अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उल्टा सीधा ही कुछ ऐसे ही करते रहे। एक दिन जीवन के अंतिम पड़ाव पर इनको एक तुलसी की माला मिली, और वो तुलसी की माला इन्होंने बाबा भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। और बाबा भोलेनाथ पे चढ़ा दी, और चढ़ाते इनका प्राणांत भी हो गया। ऊपर पहुंचे, खाता निकाला गया, और जब खाता निकाला गया तो देखा कोई भी अच्छा कार्य नहीं है सिवाय तुलसी की माला के। वही इन्होंने शिव जी पे चढ़ाई। तो बुलाया, बोले ठीक है इधर आ जाओ, तुम्हें वैसे तो जीवन पर्यंत तक वहीं रहना है जो स्पेशल धर्मशाला बनती है, लेकिन एक अच्छा काम किया आपने, उसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए इंद्रासन पर बैठाला जाएगा। अब ये बताओ थोड़ी देर पहले जाना है या वहां पहले जाना है?
अब वो ब्राह्मण बोले भाई वहां तो रहना ही है, एक काम कर पहले उधर ही ले चल, थोड़ी देर वाली जगह पे ले चल। पहले इंद्र बनाकर बैठाल दिया गया और जितनी देर इंद्र बनकर बैठे रहे उतनी देर उन्होंने एक कार्य किया। सभी देवताओं से कह दिया जितना भी मेरे खजाने में धन है सब ब्राह्मणों को दान दो, सब साधुओं को दान दो, गाय दान करो, जितनी देर में बैठा हूं उतनी देर दान करते रहो बस, और कुछ मत करना। सब लोग दान करने में लग गए। बोले आ जाओ हो गया समय। बोले ले चलो भाई। बोले कहां? बोले वहीं जहां के लिए कह रहे थे। बोले क्या करें, वहां तुलसी दान करी थी तो थोड़ी देर मिल गई, अब यहां आके भी आपने इतना दान कर दिया कि वहां जाने के दरवाजे ही बंद हो गए, एकदम बंद हो गए दरवाजे, अब आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं, अब तो आपको यहीं रहना है। उस दान के बदले में इनको राजा बलि होना मिला, इतना साम्राज्य, इतना बड़ा राज्य मिला। उसके बाद वहां भी सर्वस्व दान में दे दिया, उसके बदले में फलस्वरूप, बोले उसके फलस्वरूप में अब देखिए आने वाले मनवंतर में राजा बलि ही इंद्र बनेंगे। दान कभी घटने नहीं देता, दान हमेशा बढ़ाता है। अगर खजाना बढ़ाना चाहते हो तो अपने धन को सत्कर्म में लगाना सीखो, तुम्हारा खजाना बढ़ता चला जाएगा, घटेगा नहीं। घटते तो उन लोगों के खजाने हैं जो लोग सत्कर्म में नहीं लगाते, और जो जो खजाने बढ़ाना चाहते हैं जरा मिल लेना मेरे से कथा के बाद, सच्ची में बढ़वा दूंगा। बोलो राधे राधे राधे। तो इस तरह से राजा बलि का चरित्र आपने सुना।